Assalamu alaikum. What is the classification of transactions in public works? Public works accounts में हम देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन होंगे विद इन द डिवीजन, बिटवीन द डिवीजन्स, विद इन द ऑफिस, विद अदर एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो किस तरह से होती हैं। ये पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। आप हमारा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं पिफा ऑनलाइन, और फेसबुक पे हमारा pifa.online का पेज को फॉलो कर सकते हैं। पिफा के स्टूडेंट्स के लिए इस पे वैल्यूएबल लेक्चर्स और नोट्स मौजूद हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज मौजूद हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो तमाम सिविल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के लिए हर तरह के काम जो उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट्स को रिक्वायर होते हैं, उनको प्राइवेटली एग्जीक्यूट करता है, सिवाय उन कामों के जो कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कर दिए जाएं या उन डिपार्टमेंट कंसर्न को दे दिए जाएं, जैसा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनको ये अलग से काम दे दिया जाता है, या डिफेंस है, या एमईएस है, of interested for execution to a provincial government or to the military engineering service। MES हो या provincial government service के जो वर्क्स हैं, तो उनके अलावा जो तमाम सिविल डिपार्टमेंट्स के जो काम हैं वो पब्लिक डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करता है। डिफेंस और रेलवे वर्क्स may also be entrusted to the department is departments overall public works department, either occasionally or as a standing agreement, and at time works of the other departments of the government and non-government works may also have to be undertaken। यहाँ इस कोड के मुताबिक गवर्नमेंट के वर्क्स हों या नॉन गवर्नमेंट वर्क्स हों, डिफेंस के या रेलवे के काम भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है, ये किए जाते रहे हैं। अभी वैसे करंट सूरत हाल में डिफेंस के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उनका अपना सिस्टम है, रेलवे वर्क्स अलग से हो रहे हैं, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आजकल उनके काम एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन ये कोड में मौजूद है, वो इन्हें दिए जा सकते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को। नॉन गवर्नमेंट वर्क्स भी इन्हें जो एलोकेट किए जा सकते हैं। Besides the foregoing, petty services such as the manufacture or supply of store are also undertaken by the division officer। कोई स्टोर्स प्रोवाइड करने हैं, कोई मशीनरी प्रोवाइड करनी है, या कंज्यूमेबल प्रोवाइड करने हैं, या कोई आइटम मैन्युफैक्चर करना है, तो वो भी डिवीजनल ऑफिसर जो है उसे अंडरटेक करता है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनकी सप्लाईज के जो काम है वो भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास होते हैं। The general principles to be followed in the classification of the civil works expenditure, ये अकाउंट कोड वॉल्यूम 1 में जनरल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 33 के अंडर आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें जनरल प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द चार्जेस एंड रसीट्स connected with the services pertaining to the civil works of the government other than the works referred works of the margin, इस मार्जिन में बताए हुए हैं, इरिगेशन है या दूसरे एमईएस के काम हैं, डिपॉजिट वर्क्स, तो इन जो उनके कामों के अलावा जितने भी चार्जेस और रसीट्स उन सर्विसेज के मुतल्लिका होती हैं वो फाइनली डिवीजनल ऑफिसर के अकाउंट्स में एडजस्ट की जाती हैं अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंड्स। जाहिर है उसके लिए अप्रोप्रिएशन मौजूद होता है, तो उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट कर लिए जाते हैं, और इसी वजह से जो फंड्स हैं वो डिवीजनल ऑफिसर की डिस्पोजल पे दे दिए जाते हैं। Transaction connected with the services of the other government works are not so adjusted finally। दूसरे जो ऐसे महकमे हैं गवर्नमेंट के, उनकी जो सर्विसेज हैं या उनके जो वर्क्स होते हैं वो फाइनली डिवीजनल ऑफिसर के कामों में एडजस्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन पास इवेंचुअली आउट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द डिवीजनल ऑफिसर, लेकिन उनके जो वोचर पास होते हैं, जो अकाउंट पास होते हैं, वो डिवीजनल ऑफिसर के ही अकाउंट में पास होते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द अकाउंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट कंसर्न्ड। Outlay on non-government work is charged against the deposits।
नॉन गवर्नमेंट वर्क्स के जितने भी काम होते हैं वो डिपॉजिट्स के अगेंस्ट होते हैं, वो डिपॉजिट के अगेंस्ट बुक होते हैं जो कि वसूल हो चुके हों। उनसे बस पहले पहले पैसे ले लिए जाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है ना नॉन गवर्नमेंट वर्क्स एग्जीक्यूट किया जाता है डिपॉजिट वर्क के अगेंस्ट। डिपॉजिट वर्क वो वर्क होते हैं जो आउट ऑफ द गवर्नमेंट फंड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यहाँ 3 नोट दिए गए हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से। पहला नोट ये कहता है if an administration executes on behalf of an other administration a civil work other than a work related to the post and telegraph department, the necessary funds are usually placed at its own disposal. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट कर रही होती है फंड्स उसकी डिस्पोजल पे दे दिए जाते हैं। ये पहला एक क्लासिफाई करने का उसूल है। दूसरा असूल, अगर कोई डिवीजन किसी दूसरे डिवीजन की बिहाफ पर कोई सर्विस अंडरटेक करता है, देन उससे रिलेटेड जितने रिसीट्स एंड चार्जेस होते हैं, अगर कोई खास इंस्ट्रक्शन ना दी गई हो, देन इट पास ऑन फॉर द एडजस्टमेंट फाइनली इन द अकाउंट ऑफ द लेटर डिवीजन। जिसकी बिहाफ पे काम किया जाता है उसको वो पास ऑन कर दी जाती है इंफॉर्मेशन ताकि वो अपने अकाउंट्स में फाइनली एडजस्ट कर दें। Operations undertaken in the manufactories and the workshops of the division on behalf of the other divisions, department, governments, local bodies or individual are treated as operation of the division in the first instance. तो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है वो समझा ऐसे जाता है जैसे वो अपना ही एक काम कर रहा है। जो अगर वो चाहे वो दूसरे डिवीजन की बिहाफ पे कर रहा हो, डिपार्टमेंट की बिहाफ पे या गवर्नमेंट की बिहाफ पे कर रहा हो, लेकिन उसमें असूल ये है कि बट द एंटायर कास्ट इज अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टी कंसर्न। जो भी डिवीजन होगा, डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट होगा या लोकल बॉडी होगी या इंडिविजुअल होंगे, तो उनसे वो सारी कास्ट रिकवर्डेबल होती है, वो उन पार्टी कंसर्न से अल्टीमेटली उसे रिकवरी कर ली जाती है। लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है, जो उसके अकाउंट्स के बनाने का तरीकाकार है, वो ऐसे ही होगा जैसे वो अपने लिए कर रहे हैं। In all cases, the primary accounts of these transactions should be kept in accordance with the rules of the code. जब डिविजनल ऑफिसर कोई भी काम करता है, अपनी बिहाफ पे करता है या दूसरे की बिहाफ पे करता है, तो वो इस कोड के मुताबिक जितने भी रूल्स हैं उनके मुताबिक वो ट्रांजैक्शन को जो है वो क्लासीफाई करता है और उनके अकाउंट्स मेंटेन करता है। Even though the ultimate cost of the transaction may not have to be brought to the account finally in the books of the division, चाहे ये सारे अकाउंट्स की फिगर उसके डिवीजन ऑफिसर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती हों या ना होती हों, लेकिन वो इस रूल के ये कोड के अंडर जितने रूल्स हैं उसके मुताबिक ही काम करेगा। The performance of these services and the subsidiary proceedings give rise to a number of other transactions with other departments, governments, which have also to be brought to the account. कोई भी किसी किस्म के अकाउंट्स होते हैं तो वो अपने अकाउंट्स में शो करता है। Funds have to be obtained from the treasuries to meet liabilities incurred. Receipts realized have to be lodged in the treasury. अगर किसी की बिहाफ पे काम किया है और कोई लाइबिलिटी जनरेट कर ली है, तो इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट वो सिविल ट्रेजरी से पैसे ड्रा कर लेगा और उसके बाद जब रसीट्स आ जाएंगी तो फिर वो ट्रेजरी में जमा करा देगा। And stores have to be obtained from the other divisions by department, etc. or from England. तो असूल यही है कि इसमें रूल यही कहता है कि अगर वो कोई लायबिलिटीज इनकर भी हो जाती हैं तो वो पैसे ड्रा कर लेता है सिविल ट्रेजरी से और उसके बाद जब वो मिलते हैं पैसे तो वो दोबारा जमा हो जाते हैं। The transaction of public works officers may thus be grouped under the heads indicated below. 4 हेड होते हैं जिसके नतीजे में पब्लिक वर्क ऑफिसर्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो इन 4 हेड्स के अंदर क्लासिफाई कर दी जाती है। The first one is the expenditure head, second one is the revenue head, third one is the remittance head और fourth one is the debt heads. एक्सपेंडिचर हेड में जितने भी किसी किस्म के चार्जेस एडजस्टेबल होते हैं फाइनली इन द अकाउंट्स ऑफ द डिविजनल ऑफिसर वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो क्लासिफाई किए जाते हैं। रेवेन्यू हेड में जितनी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं और वो क्रेडिटेबल होती हैं फाइनली टू द गवर्नमेंट इन द अकाउंट्स ऑफ द डिविजनल ऑफिसर, वो रेवेन्यू के हेड में चार्ज होती है। रेमिटेंस हेड में ऐसी तमाम पेमेंट्स कैश, स्टोर या अदर वैल्यूज जो कि पे की गई हैं या ऑन
बिहाफ ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये यूं समझ लें कि एडजस्टमेंट एंट्रीज की तरह रेमिटेंस हेड इसे कहलाता है। पेमेंट्स कैश या दूसरे डिवीजन की बिहाफ पे हो या स्टोर्स हो तो वो रेमिटेंस हेड में ट्रीट की जाती है। डेट हेड, द लास्ट वन हेड ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉर सर्टेन रिसीट्स एंड पेमेंट हेल्ड इन सस्पेंस पेंडिंग क्लियरेंस बाय द पेमेंट और रिकवरी। पेमेंट कर दी गई है लेकिन रिकवरी उसकी रहती है तो वो उसे डेट हेड में क्लासिफाई किया जाता है as the case may be in cash or other. The suspense accounts for the transaction of this group are treated either as heads subordinate to the expenditure head or an independent head or subhead in the accounts of the works as will be explained in the letter। ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सस्पेंस अकाउंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये इसे देख लेंगे। तो उसके लिए वो कहता है कि डेट हेड में जो सस्पेंस अकाउंट है वो डायरेक्टली एक्सपेंडिचर हेड के नीचे भी खोला जा सकता है और इंडिपेंडेंट भी खोला जा सकता है। जी, the transaction under each of these groups are further subdivided for the purpose of accounts। ये जो ऊपर चार हेड हमने डिस्कस किए हैं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, रेमिटेंस और डेट हेड, इसको मजीद क्लासिफाई किया गया, मजीद सब डिवाइड किया गया है ताकि फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू हेड जो है उसकी केस के अंदर द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द मेजर हेड। ये अक्सर सवालात एमसीक्यूज में आ जाते हैं मेजर हेड, माइनर हेड और डिटेल हेड के हवाले से, बड़े गौर से इसे सुनने के। एंड द फर्दर डिवीजन ऑफ इट्स माइनर हेड ईच ऑफ विच हैज अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हेड जनरली नोन एज अ डिटेल हेड। तो ये तीन किस्म के हेड हैं ग्रुप करने के लिए। द फर्स्ट वन इज अ मेजर हेड, सेकंड वन इज अ माइनर हेड एंड लास्ट वन इज अ डिटेल हेड। इसमें दो नोट दिए गए फॉर डिपार्टमेंटल पर्पस। Public works officers usually divide a detailed head into the number of services head and the latter into the number of the departmental heads. For the purpose of the account, the single term detailed head is used for all divisions subordinate to a minor head। माइनर हेड के नीचे वो डिटेल हेड बनाते हैं, उसको फर्दर जो है वो सर्विसेज के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से जो है ना उसे क्लासिफाई कर लिया जाता है। सेकंड नोट में ये बताया गया इन केस ऑफ इरिगेशन works, the subdivision into the which the minor head works is divided for the departmental purpose are called the subworks। वर्क्स को सब वर्क्स में सबडिवाइड कर दिया जाता है एंड द फर्दर सबडिवीजन ऑफ द लेटर एज अ डिटेल्ड हेड। तो जो सब वर्क होते हैं फिर उसके नीचे फिर डिटेल्ड हेड बना दिए जाते हैं। The detailed classification of the account heads used in the respect of the public works account is given in the appendix 2। CPWA कोड के एंड में अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है तो वहां पे डिटेल हेड, मेजर हेड, माइनर हेड प्रोवाइड किए गए। इसमें तीन नोट दिए गए हैं। टू मीट द लोकल रिक्वायरमेंट द अकाउंटेंट जनरल में सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन कंटेन इन द आर्टिकल 27 ऑफ द अकाउंट कोड वॉल्यूम 1 मेक नेसेसरी चेंजेस इन द स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ द डिटेल हेड। अभी ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाता है और उसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, उसके नीचे ये हेड्स क्लासिफाई किए जाते हैं। द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी पब्लिक वर्क्स मेजर हेड दैट मे बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द रिसेप्शन ऑफ द स्पेशल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई ऐसा हेड बना दिया जाता है जो स्पेशल एक्सपेंडिचर के लिए हो तो फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सैंक्शन लेना, अप्रूवल लेना जरूरी है। In the case of the works undertaken by the Public Works Department as a standing arrangement for other departments, when the cost is debitable to those departments, the prescribed classification applicable to the concerned connected transaction is intimated by the Accountant General। तो CGA जो है या जो जैसे पहले Accountant General यहाँ कोड में प्रोवाइड है तो वो उसे इंटीमेट करता था कि इस स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को कौन से हेड में बुक करना है। Revenue is realized and placed to the credit of the government। ये एक MCQ है, अक्सर पेपर्स में आ जाता है। Revenue is realized and placed to the credit of the government as it falls due under the statutory or the other rules governing it। जितने भी रेवेन्यू आएगी वो गवर्नमेंट के किट्टी में जाएगी, कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगी। बट
Expenditure can be incurred only against a grant voted by the legislature or against the sum allotted by the government to meet the non-voted expenditure. तो ये आपको पता है, आपने फैम के अंदर या नैम के अंदर पढ़ा होगा, तो किस तरह से ये बजटिंग बनती है, बजट बन के फिर पार्लियामान में पेश होता है, उस पर डिबेट होती है, तो जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो असेंबली के अंदर फिर उसकी वोटिंग होती है, तो उनको सिर्फ वोटेड और नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट ही मुतलका डिपार्टमेंट यानी कि जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो वोटेड एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट बुक होते हैं. The incidence of the expenditure between voted and non-voted is determined by the relevant provision of the Government of India Act 1935 as adopted in the Pakistan. अगर ये देखा जाए कि कौन से वोटेड हैं और कौन से नॉन वोटेड है और इनके दरमियान में कोई ऐसे अगर हैं तो उनको फिर वो इस एक्ट के तहत देखा जाता है, उसकी क्लैरिफिकेशन ली जाती है. जैसे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर या इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर ये नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर होता है, इस पर वोटिंग नहीं होती, ये चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. The term expenditure includes also the charges classified as working expenses, which are taken in reduction of the revenue receipts. It also includes expenditure on stores, leave salary incurred in England by the High Commissioner for Pakistan in the UK and eventually adjusted against the grant of the department. अब ये जो यूके के अंदर पहले एक्सपेंडिचर हुआ करते थे इंग्लैंड के, ये डिविजनल ऑफिसर्स की बुक में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, ये डायरेक्ट अकाउंटेंट जनरल की बुक्स में रिफ्लेक्ट किया करते थे. थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन. इसी चैप्टर नंबर 3 का दूसरा पार्ट सिस्टम ऑफ अकाउंट्स है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे.